हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 45 डे स्ट्रैटेजी फॉर एफएमजी दिसंबर 2024 और ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 12 जनवरी 2025 को। और इस एफएमजी एग्जामिनेशन को इजी बनाने के लिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 45 डेज स्ट्रैटेजी जो कि हेल्प करने वाला है आपको इजीली 150 प्लस स्कोर करने में। मेरा टारगेट आज इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा कि आप किसी तरीके से 150 प्लस टच कर जाइए, क्योंकि अगर आपने ठीक ठाक से पढ़ाई करी है तभी आप जनरली ये वीडियोस देख रहे हैं। अगर आपने बहुत स्ट्रांग पढ़ाई करी है तो चांसेस कम ही है कि आप ये ऐसी वीडियोस देख रहे होंगे। तो अगर आपने ठीक ठाक से पढ़ाई करी है, मेरे कुछ बताए गए पॉइंट्स को आप इनको फॉलो करते हैं, तो आई बिलीव कि आप इजीली 150 या 160 प्लस मार्क्स तो अपने एग्जाम में ले ही आएंगे। आज हम बात करने वाले पहले तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको अगर आप पढ़ लें तो आपके स्कोर करने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। प्लस एलएमआरबी फाइल एक शेयर करूंगा आपके साथ में, लास्ट मिनट रिवीजन पॉइंट फाइल, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपको शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ रिवाइज करने के लिए। पूरे 19 सब्जेक्ट्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, प्लस एक टाइम टेबल देखिए, वैसे मैं कुछ डिटेल टाइम टेबल आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूं, एक बेसिक सा ओवरव्यू दूंगा टाइम टेबल का, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो खुद का टाइम टेबल बना करके अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते, खुद को डायरेक्शंस नहीं दे पाते, उनके लिए बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। ये जो 45 डेज स्ट्रैटेजी है स्टार्ट कब से होती है और एंड कब तक होगी वो मैं आपको बता देता हूं। 21 नवंबर 2024 से ये स्टार्ट होने वाली है, 4 जनवरी 2025 को ये खत्म कर सकते हैं आप। मतलब ये एक छोटा सा टाइम फ्रेम दिया है मैंने आपको। वैसे अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये 25 नवंबर को देख रहे हैं तो यहाँ पे 5 दिन बढ़ा दीजिए, 25 नवंबर यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए 9 जनवरी। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़े लेट भी वीडियो देख रहे हैं और 45-50 डेज रह गए एग्जाम के, तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। आई बिलीव कि ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमारे पूरे एमबीबीएस के सिलेबस में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशली अगर हम कंसिडर करते हैं एफएमजी एग्जामिनेशन को। एफएमजी एग्जामिनेशन के लिए आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर ये 5 सब्जेक्ट्स आपने अच्छे से पढ़ लिए, अगर ये 5 सब्जेक्ट्स पे आपको बहुत अच्छे से कमांड है ना, तो बाकी सब्जेक्ट्स आपको थोड़े बहुत कम भी आते हो, बहुत बहुत कम भी आते हो ना, तो भी आप इजीली पास कर जाओगे अपने एफएमजी एग्जामिनेशन को। और ये किसी भी बार के एफएमजी की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि दिसंबर 2024 कोई भी एफएमजी एग्जाम हो रहा हो, आप इजीली पास कर सकते हो। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो 5 सब्जेक्ट है मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गाइनी, फोर्थ इज पीएसएम, फिफ्थ नंबर इज फार्मा। ये 5 सब्जेक्ट्स अगर आपको अच्छे से आते हैं, इन पे अगर आपकी अच्छी कमांड है ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता पास होने से। आप इजीली पास हो जाओगे अपने एफएमजी एग्जामिनेशन में, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स कम भी आते हो तो भी। और 45 डे स्ट्रैटेजी में हम इसी पे सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये 5 सब्जेक्ट जो है ना, इनको आप अच्छे से पढ़िए अगले 45 दिन के लिए। इन पे फोकस आपको बहुत अच्छे से रखना है। अगर इसको आप अच्छे से कर जाएंगे ना 45 दिन तक, तो बिलीव मी आप इजीली 150 प्लस तो मार्क्स ला ही सकते हैं ठीक ठाक से पढ़ाई के बाद भी। तो करना क्या है यहाँ पे, आपको कैसे पढ़ाई करनी है इन सब्जेक्ट्स की। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एक सब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे पीएसएम, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ओनली पीएसएम। वैसे सेम रूल जो इस पे अप्लाई होने वाले हैं वो बाकी 4 सब्जेक्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है या तो अपने नोट्स पर। अगर आपने कोई नोट्स बना रखे हैं सब्जेक्ट के तो उन पे फोकस कीजिए। अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो फिर आपने जरूर किसी न किसी नोट को एडिट किया होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म के नोट को। फॉर एग्जांपल मैरो, प्रेपलेटर वगैरह नोट्स आते हैं ऑनलाइन पीडीएफ, उनको अगर आपने एडिट किया होगा तो उसको पढ़िए। कम से कम 4 से 5 दिन दीजिए। यहाँ पे आपको करना क्या है, हर एक सब्जेक्ट को मिनिमम 4 to 5 डेज, हर एक बड़े सब्जेक्ट को कुछ घंटे आपके जो दिन में बचेंगे उसमें आपको छोटे सब्जेक्ट पे फोकस करना है। छोटे सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्वेश्चंस करने हैं और फिर उनका रिव्यू करना है। क्वेश्चंस और उसके सोल्यूशन का रिव्यू डिटेल में रिव्यू करना है बस। छोटे वाले सब्जेक्ट पे आपको इतना ही फोकस करना है। बड़े सब्जेक्ट्स में आपको सबसे पहले या तो खुद के नोट या फिर एडिट किए हुए नोट्स, और इन दोनों में से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आई डाउट कि आपने पढ़ाई की है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज आपके नोट्स, इनको जरूर अच्छे से पढ़ना है। रिवीजन इज द की दोस्तों, रिवीजन इज द की, कोई लाइन नहीं है, रिवीजन इज द की। यहाँ पे आपको फोकस करना है, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं, स्पेशली खुद के नोट्स को, खुद के हाथ से जो आप चीजें एडिट करते हैं उनको, क्योंकि बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग वही है जो आपने खुद से एक्टिवली स्टडी करते वक्त में लिखा होगा, याद किया होगा, मेमोराइज करने की कोशिश की होगी, वो बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसीलिए मेरी टॉप प्रायोरिटी कि अगर आपके खुद के नोट्स है या फिर आपने एडिट कर रखा है उनको पढ़िए। नंबर 2 पे आपको क्या करना है, नंबर 2 पे आपको करने हैं पीवाईक्यू पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू आपको करने हैं। सबसे पहले तो आप एफएमजी सोल्यूशन को प्रेफर कर सकते हैं।
अगर आपने पहले एफएमजी सॉल्यूशंस को फॉलो नहीं किया, उसके क्वेश्चंस नहीं किए, तब तो फिर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने होंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो जितने भी क्वेश्चन आपके पहले गलत हुए थे या जिनमें आपको डाउट लगता है, आज भी उनको अच्छे से देखिए, उनको अच्छे से पढ़िए। प्लस आप नीट पीजी या फिर आईएनआई सेट के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। नीट पीजी आईएनआई सेट के पीवाईक्यूज देख सकते हैं, कम से कम लास्ट 2 ईयर्स के तो जरूर देख लीजिएगा, और एफएमजी के तो एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा लास्ट 5-6 साल के देख लीजिएगा। तो फर्स्ट थिंग आपके नोट्स, सेकंड थिंग इज पीवाईक्यू। थर्ड थिंग आपको क्या करना है, अब जैसे कई लोग एलआरआर फॉलो करते हैं, लास्ट रिजॉर्ट रिविजन, या फिर कई लोग रैपिड रिविजन फॉलो करते हैं, कई लोग बीटीआर फॉलो करते हैं, तो वो कोई भी चीज आप फॉलो करते हो उसको देख सकते हैं, विद और विदाउट वीडियोज, आपकी इच्छा, राइट, विद वीडियोस या फिर चाहे तो आप विदाउट वीडियोस, जैसा आप प्रेफर करें। अगर आपकी कमांड अच्छी है सब्जेक्ट पे तब तो आप विदाउट वीडियोस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कमांड अच्छी नहीं है तो एलआर, आरआर, बीटीआर, इन सब की वीडियोस के साथ में आप उनके नोट्स भी रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। इनमें ना इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब जो टॉप एजुकेटर्स होते हैं वो बनाते हैं चीजें, तो उनको नॉलेज अच्छी होती है कि किस सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन और कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उनसे बेटर तो कौन जान सकता है, जो 10-15 साल से पढ़ा रहा है उससे बेटर कौन जान सकता है। तो ये टेक्निक थी हमारे एक सब्जेक्ट पीएसएम की। सेम चीज आपको मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्काइनी, फार्मा के लिए भी करना है। ये 5 सब्जेक्ट पे आपको अच्छे से फोकस करना है। 45 दिन है टोटल आपके पास में। हर सब्जेक्ट को अगर आप 7 दिन भी देते हैं, यहाँ पे 7 दिन भी देते हैं, तो 35 डेज होते हैं। 35 डेज में आप कंप्लीट 5 सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड कर सकते हैं। सो ये चीज आपको सेम फॉलो करनी है बाकी 4 सब्जेक्ट्स के लिए भी। छोटे सब्जेक्ट के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिए या फिर नए क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं उन पे फोकस कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन क्वेश्चंस को रिव्यू करना। इन क्वेश्चंस को जो आप कर रहे हैं उनको रिव्यू कीजिए, इनके सॉल्यूशंस डिटेल में देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो आपको हेल्प करेंगे छोटे सब्जेक्ट के जो जितने भी क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उनको क्रैक करने में। नेक्स्ट वी हैव इज एलएमआरपी फाइल। यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करने वाले एलएमआरपी फाइल। वैसे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे हम ऑलरेडी शेयर कर चुके एलएमआरपी फाइल, बहुत पहले शेयर कर चुका हूं, बट एक बार फिर से मैं ये शेयर कर दूंगा जो जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए। इसकी फुल फॉर्म होती है लास्ट मिनट रिवीजन पॉइंट, और ये हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले, या फिर आप चाहें तो उससे पहले भी आप इजीली मल्टीपल टाइम इसको पढ़ सकते हैं, पूरे 19 सब्जेक्ट रिवीजन के लिए। ये लगभग 60-62 पेज की एक छोटी सी पीडीएफ है, जिसके अंदर के आपको ऑलमोस्ट 19 सब्जेक्ट के पूरे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो सब कवर किया गया है। तो ये हेल्प करने वाला है आपको कि आप अच्छी तरीके से रिटेन कर सके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर एक सब्जेक्ट से। तो इसीलिए एलएमआरपी है। ये फाइल मैं आपको अभी शो कर देता हूं। दोस्तों ये रही है वो एलएमआरपी फाइल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एलएमआरपी फाइल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोमेड एफएमजी कोई टेलीग्राम चैनल उन्होंने शेयर किया था, और जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था एग्जाम के लिए तब मैंने भी इससे पढ़ाई करी है, क्योंकि ये 62 पेजेस का आई थिंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पेजेस हैं, यहाँ पे 62 पेजेस हैं, और इसमें पूरे 19 सब्जेक्ट की ना इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कवर की गई हैं, और 100% ये हेल्पफुल होगी। इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे, और बहुत रिपीटेड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूट वगैरह है, बहुत इंपॉर्टेंटली ये रिपीटेड होते हैं। नीडल कलर वगैरह है, नीडल साइज है, गॉज वगैरह, ये जरूर आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेवीपी क्वेश्चन आपको हर बार मिल जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें लिखे हुए हैं, तो जरूर इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसीलिए सेकंड थिंग 45 डे स्ट्रैटेजी के अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं एलएमआरपी। थर्ड थिंग जिसकी हम बात करने वाले हैं दैट इज टाइम टेबल। टाइम टेबल में आपके साथ एक बेसिक ओवरव्यू टाइम टेबल शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है टाइम टेबल का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है, 10 आवर्स ऑफ स्टडी। अगले 45 दिन के लिए आपको फोकस ये रखना है एटलीस्ट यू हैव टू स्टडी फॉर 10 आवर्स। मोर देन 10 आवर्स भी अगर आप कर पाते हैं ना तो बहुत बढ़िया बात है, बट आई डोंट बिलीव कि 10 आवर्स से ज्यादा आप इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग अवेलेबल है। हो सकता है कोई कर पाता हो तो बहुत बढ़िया बात है, बट मैं पर्सनली अभी तक किसी से ऐसा नहीं मिला हूं जो 10-12 घंटे से ऊपर पढ़ पा रहे हो। कंप्लीट इफेक्टिव स्टडी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो 10 घंटे से ज्यादा आपके पास इतना टाइम होगा भी नहीं, क्योंकि आप सोएंगे और बाकी चीजें अपनी डेली एक्टिविटीज करेंगे, उनमें टाइम निकल जाता है 12-13 घंटे। तो 10 घंटे आई कैन एक्सेप्ट कि आप इजिली पढ़ सकते हैं, और इससे कम अगर आप पढ़ पा रहे हैं ना तो आई एम सॉरी, आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ में। आपको कम से कम इतना तो पढ़ना है यार, इससे कम नहीं कर सकते। अगर आप 45 डे स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास लास्ट चांस है, एक लास्ट आपको मौका मिला है स्प्रिंट करने का, एक लंबी छलांग मारने का, ताकि आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो इतना तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जानी है चीज। ये 45 डेज अगर आप मिस करके ना पढ़ाई करना तो अगले 6-7 महीने तक फिर आपको यही जो टेंशन आप अभी झेल रहे हैं ना वही झेलनी पड़ेगी। यही सेम चीज जो आप अभी कर रहे हैं, सेम साइकिल रिपीट होगा। सो मेक श्योर कि इन 45 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि आपके नेक्स्ट 6-7 मंथ और पूरी लाइफ बेटर हो जाए। तो
तो यहाँ पे मैं आपको टाइम टेबल में सबसे पहले ये रेकमेंड करना चाहूंगा, अपना स्लीप वेक साइकिल ठीक कर लीजिए। स्लीप वेक साइकिल इसलिए क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन का टाइम नियर आ जा रहा है, और आपको पता होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह 9 बजे या 10 बजे उठते हैं, फिर रात को 1 बजे 2 बजे सोते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है एग्जाम पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम आपका सुबह 9-10 बजे के उठने के बाद आप कंडक्ट नहीं करवा सकते, और ना ही रात को आप 1-2 बजे तक जग के करवा सकते हैं। तो बेस्ट एक्टिव टाइम रखने के लिए आपको मेक श्योर ये करना है कि 7 या 8 PM तक आप उठ जाएं। बेटर रहेगा 7 AM के आसपास, और रात को तकरीबन 10-11 बजे तक सो जाएं। ये बेस्ट टाइम है, तभी आप ना एग्जाम के बीच में एक्टिव रह पाएंगे। क्योंकि ये भी ध्यान रखना होता है आपको, अपने लाइफस्टाइल को भी ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप एग्जाम ड्यूरेशन पे, क्योंकि एग्जाम अपना बहुत लंबा होता है, ऐसा नहीं कि 2-2.5 घंटे का एग्जाम हुआ और उस बीच में आप एक्टिव थे और काम हो गया आपका, नहीं। अपने एग्जामिनेशन का टाइम 5-6 घंटे का होता है, 5-6 घंटे के ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट एक्टिव रहना है। अगर यहाँ पे आप डल पड़ गए, यहाँ पे आप सुस्त पड़ गए, तो फिर आपके लिए बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी एग्जाम में स्कोर करना, क्योंकि मार्क्स स्कोर करने के लिए आपका दिमाग एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन सही से पढ़ के टिक कर पाएंगे। और ये चीज़ ना स्टार्ट अभी से करनी होगी आपको, स्टार्ट अभी से करेंगे तब जाके आदत लगेगी 45 डेज के अंदर, नहीं तो फिर बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर आप एग्जाम से 5-6 दिन पहले कोशिश करेंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। 5-6 दिन पहले आप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लगभग 10 घंटे का। तो ये ध्यान क्या रखना है आपको, 4-4-2, ये आपको 3 सेगमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। 3 सेगमेंट्स के बीच में आप चाहे तो ब्रेक ले सकते हैं। वैसे तो आप इस बीच में भी, जैसे आपने 4 घंटे पढ़ाई की तो हर 2 घंटे में एक बार ब्रेक ले लीजिए, वो भी कर सकते हैं आप, बट मैं आपको इतना रिकमेंड करता नहीं हूँ ये। 2 घंटे के बीच में आप थोड़ा सा 5 से 7 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, बेस्ट है। बाकी आप ना मेजर ब्रेक्स लिया कीजिए, वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि थोड़ा लंबा रिफ्रेशिंग फील होता है। जैसे 4 घंटे के बाद अगर आप आधा घंटे का ब्रेक लेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील करवाएगा। 5-5 मिनट की ब्रेक लेने से इतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है। फिर यहाँ पे आप आधा घंटा ब्रेक ले सकते हैं, मन करे तो आप 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम रह भी जाता है दिन भर में। फिर 4 घंटे आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है आपका, उस पर फोकस करना है। बाकी 4 घंटे आपको स्मॉल सब्जेक्ट्स पे फोकस करने हैं, और जो 2 घंटे बचते हैं इसके अंदर आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस किसके, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस, जो 5 मेन सब्जेक्ट बताते हैं उनके क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं। तो टोटली आपको मेन सब्जेक्ट पे फोकस कितना देना है, मेन सब्जेक्ट्स पे एटलीस्ट आपको 5 to 6 आवर्स की फोकस देना है। 5 से 6 घंटे आपको मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो ये टोटल 5 मेन सब्जेक्ट मैंने ऊपर डिस्कस करे हैं। और यहाँ पे छोटे सब्जेक्ट पे आपके पास 4 घंटा बहुत होता है, बिलीव मी बहुत होता है। 4 घंटे आप आराम से, इस 4 घंटे में आप ना इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट आप इजीली, ऑप्था, ईएनटी, डर्मा या फिर साइकाइट्री, आप इजीली 4 घंटे में एक सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। वैसे 2 दिन में भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-4 घंटे के 2 डिवीजन में 2 दिन में कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। तो बस ये सिस्टम है टाइम टेबल का। आपको ये ध्यान रखना है कि 10 घंटा स्टडी होना चाहिए। अब दिन में कब कैसे हो रहा है वो आपके ऊपर है। मैं रेकमेंड करूंगा सुबह 8 से लेकर के रात के 8 बजे तक के बीच में आपको टोटल यहाँ पे खत्म कर देना है अपना जो भी स्टडी पैटर्न आप चला रहे हैं 10 घंटे का। ये टोटल 12 घंटे का ड्यूरेशन है, इस बीच में से आपको 10 घंटे निकालने और खत्म करने हैं। मेक श्योर कि जब भी आप पढ़ाई करो तो प्रोकास्टिनेट ना कर रहे हो। और एक और चीज आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत सारी जो आपकी चीजें टाइम खा जाती है उनसे दूर रहने का, स्पेशली सोशल मीडिया, पार्टीज एंड ऑल, यहाँ पे बाहर जाना एंड ऑल, ये सब चीजें आपका टाइम खराब कर सकती है ज्यादा, और ध्यान भी बहुत डाइवर्ट करती है। सो मेक श्योर कि इन चीजों को आप अवॉइड कीजिए एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 45 डेज। उसके बाद तो ही आपके पास एंजॉय करने के लिए डेज। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।